हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड। दोस्तों, इस समय अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर के प्रमोशन में लगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान काफ़ी चर्चा में हैं। साथ ही उनके इंटरव्यूज़ की क्लिप्स भी इस समय काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं, जो उन्होंने हाल ही में द लल्लन टॉप के साथ हुई बैठक बतकही में दिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने मोहब्बत के किस्से सबके साथ साझा किए, बल्कि अपने सफ़र पर भी बात की। ऐसे में जब उनसे इन किस्सों के बीच सवाल पूछा गया कि सलमान और शाहरुख के घर बाहर लाखों फैंस की भीड़ लगती है पर उनके घर नहीं, जिस पर आमिर ने जवाब दिया कि एक दफ़ा लगी थी बहुत भीड़। मैं रहता था क्वार्टर रोड पर। दरअसल जहां मैं रहता हूं वहां कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए 3-4 साल के लिए किरण और मैं किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। उस बिल्डिंग में जैकी श्रॉफ भी रहते थे। एक दिन मैं कहीं से लौटा तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ गेट के बाहर लगी है। मैंने कहा, यार चलो, आखिर भीड़ मेरे लिए आ ही गई। मैं गाड़ी से उतरा, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा, हाँ आइए आइए, फ़ोटो लीजिए। तभी उनमें से एक पोस्ट लेकर हंसते हुए कहता है कि ये भीड़ मेरे लिए नहीं थी, वो टाइगर श्रॉफ के लिए थी। खैर, अब जब बात खान स्टार्स की निकली तो पूछा गया शाहरुख, सलमान और आमिर के बीच के कंपैरिजन के बारे में भी, जिस पर आमिर का जवाब आता है, देखिए ये कंपैरिजन तो लाजमी है, हर फील्ड में आपको ये नजर आएगा। क्रिकेटर्स में, फिल्मों में टॉप पर जो लोग होते हैं उनमें अक्सर कंपैरिजन होता है। मैं समझता हूँ कि ये क्यों होता है, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। यहाँ आपको मालूम हो कि सलमान और आमिर ने कई बार एक साथ स्क्रीन शेयर की है, लेकिन आमिर और शाहरुख पर्दे पर कभी साथ नहीं आए सिवाय लाल सिंह चड्ढा के, और इस फिल्म में भी शाहरुख खान का बस कैमियो ही नजर आया था। हालांकि आमिर इससे पहले एक अन्य इंटरव्यू में तीनों खान के साथ काम करने की इच्छा जता चुके हैं, मगर अब तक उनको ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई है। यहाँ आपको याद दिला दे कि आमिर की दोस्ती यूं तो दोनों स्टार्स से काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब शाहरुख से उनकी नाराजगी जग जाहिर हो गई थी, जब वो 3 इडियट्स प्रमोट कर रहे थे। साथ ही शाहरुख की आमिर के लिए अपनी नाराजगी दिखाने से पीछे नहीं हटे थे। जी हाँ, जहां शाहरुख ने आमिर के लिए कहा था, मैं उन जैसा छिछोरापन नहीं कर सकता, तो वहीं आमिर भी एक स्टेटमेंट देकर सुर्खियों में आ गए थे कि शाहरुख हमारे घर के केयर टेकर के कुत्ते का नाम है। हालांकि आमिर ने इंटरव्यू में सारी बातें क्लियर की, बताया कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मगर एक दौर ऐसा भी रहा है जब आमिर और शाहरुख के रिश्ते ऐसे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर कमेंटबाजी हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए छिछोरा शब्द इस्तेमाल भी कर चुके हैं। जब आमिर 3 इडियट्स और शाहरुख माय नेम इज खान का प्रमोशन कर रहे थे, दोनों की रिलीज के बीच महज 2 महीने का फासला था। ऐसे में एक दूसरे को लेकर छिछोरा शब्द इस्तेमाल किए जाने पर एक्टर बोले कि उन दिनों अलग अलग शहरों में लुक बदल कर वो जा रहे थे, जो उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। शाहरुख भी फिल्म के प्रमोशन में बिजी थे। ऐसे में जब एक इवेंट में शाहरुख से पूछा गया कि आमिर इस तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो जवाब में शाहरुख ने कहा कि मैं माफ़ी चाहूँगा इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये एक किस्म का छिछोरापन लगता है। मैं कभी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस हद तक नहीं जाऊँगा। जिस पर आमिर का मानना था कि हर फिल्म की मार्केट करने का तरीका अलग होता है और उनकी फिल्म को प्रमोट करने का ये यूनिक स्ट्रेटेजी थी। यही नहीं, इंटरव्यू में आमिर के सामने शाहरुख की कही इस बात का ऑडियो चलाया गया, जिसे सुनकर आमिर ने जवाब देते हुए कहा, शाहरुख जी समझदार इंसान हैं। अगर मैं देश में अलग अलग जगह जा रहा हूं और ये उन्हें छिछोरापन लग रहा है तो मैं क्या कहूं। ये उनकी सोच है, मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अहम अनुभव रहा। एक इंसान के तौर पर ये मुझ में ग्रोथ लाएगा। जहाँ तक छिछोरापन की बात है तो वो ज़्यादा जानते होंगे कि इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी छिछोरापन करते हैं। वो एक्सपर्ट हैं इन सब में। बता दें कि जब सालों बाद शाहरुख और अपनी कही हुई बात आमिर ने दोबारा सुनी तो हंसते हुए तालियां बजाने लगे। बोले, एक दौर था जब शाहरुख और मैं एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ बोल रहे थे। शायद वो नाखुश थे मुझसे, कारण मुझे पता नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, क्या रखा है इनमें। अच्छा दोस्त है मेरा शाहरुख खान। हाँ, वाकई अच्छा दोस्त है। जब हम दोनों के करियर शुरू हुए थे तब एक नेचुरल कंपटीशन था हम लोगों के बीच में, मगर आज से 10-15 साल पहले वो गायब हो गया। मेरी तरफ से वो गायब हो गया था, मुझे लगता है उनकी तरफ से भी गायब हो गया था।
खैर आपको बता दें कि आमिर खान की हालिया फिल्म सितारे ज़मीं पर की कमाई 200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही अपकमिंग अगस्त की 14 तारीख को वो अपनी नई फिल्म कुली से भी लोगों को सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके साथ नजर आने वाले हैं एक्टर रजनीकांत। और इसके अलावा भी आमिर का अगला डोज फैंस के लिए रेडी रहेगा दादा साहेब फाल्के की बायोपिक के रूप में। इसके अलावा भी आमिर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। मामले से जुड़ी इस जानकारी पे आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.